नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसे अगर आप करेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। और आपको किस वक्त प्रार्थना करना ज़रूरी है ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप प्रार्थना तो करते हैं रात को, सुबह को, शाम को, हर टाइम, लेकिन एक ऐसा समय प्रार्थना करने का जब आप प्रार्थना करेंगे और आपकी सफलता का वो कारण होगा, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जिसका हल आपको नहीं पता, तो सब कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो मैं आप लोगों को वचन बताती हूँ उसे आप वचन को सीख करके आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर के रास्ते में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना करने का एक समय होना चाहिए। जैसे कि बाइबल में आप जानेंगे तो 3 टाइम प्रार्थना करते थे परमेश्वर के दास लोग, कोई 7 बार, तो हर तरह से समय दिया हुआ है कि कब कब आपको करना चाहिए। लेकिन जो भोर की प्रार्थना होती है वो सबसे अलग होती है, क्योंकि भोर की प्रार्थना का मतलब है सुबह के 4 बजे आप जो प्रार्थना करते हैं वो बहुत ही अलग होता है सारे समय जो आप प्रार्थना करते हैं उससे। अब उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में और क्यों आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि सुबह ऐसा समय होता है कि आप रात में चाहे कितना भी जल्दी सो जाए, लेकिन आपका सुबह उठने का मन नहीं करेगा, आलसीपन आपके अंदर होगा, और ये आलसीपन शैतान ही आपके अंदर डालता है। लेकिन आपको इस चीज़ को समझ लेना है कि अगर आपको कुछ चीज़ को करने से शैतान रोक रहा है कि आप वो चीज़ नहीं करें, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और इसीलिए जब हम सही काम करने को जाते हैं तो शैतान उसी में रुकावट डालता है। तो ये जो सुबह का समय है, इस वक्त आपको आलसीपन आता है, आप उठ नहीं पाते भोर को, और इसी वजह से आपकी जो आशीषें है वो शैतान चोरी कर कर ले जाता है, क्योंकि वो तो है ही चोर, वो चोरी करने, नाश करने और घात करने को आता है। तो जब हम बाइबल में मत्ती 14:25 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। आमीन। तो इसमें वचन के द्वारा हमें ये पता चलता है, जो मत्ती में लिखा है नया नियम में, कि जब यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने के लिए आए तो वो किस समय आए, वो साफ वो समय बताया हुआ है कि रात के चौथे पहर। अब रात के चौथे पहर कौन सा समय होता है? जब सुबह के 4 बज रहा होता है, उस वक्त सब लोग सो रहे होते हैं, तो आधी दुनिया तो सो ही रही होती है और इसीलिए कोई उठना नहीं चाहता, क्योंकि सबके अंदर आलसीपन होता है। तो इसी समय यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने के लिए आए। यही वो समय होता है जब यीशु मसीह आपके पास आते हैं। लेकिन अगर आप उस समय सो रहे होंगे तो आप खुद सोचिए कि यीशु मसीह जो आपको बातें बताने वाले होंगे, जो आपको नई नई बातें, कठिन बातें बताने वाले होंगे, वो आप नहीं जान पाएंगे, और इसी वजह से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती। आप बोलते हैं कि मैं प्रार्थना तो करता हूँ लेकिन मन नहीं लगता, मैं वचन पढ़ता हूँ लेकिन समझ नहीं आ पाता। कारण क्या है? क्योंकि जब यीशु मसीह आपसे बात करना चाह रहे होते हो, आपको बहुत सारी बातें बताना चाह रहे होते, उस वक्त आप सो रहे होते हैं। तो यही ये भोर का समय होता है कि जब यीशु मसीह आपसे मिलने के लिए आते हैं, वो आपसे बात करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अब आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब आप सुबह को, भोर को, जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, अपने आप को नम्र करे, दीन करे, और ये जो भोर की प्रार्थना होती है परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर देख रहे होते हैं उस वक्त, क्योंकि साफ जब हम वचन के अनुसार देखते हैं तो लिखा हुआ है कि वो अपने चेलों से मिलने के लिए चौथे पहर को, रात के चौथे पहर आए। और कई बार इसी वजह से आप लोगों को लगता भी होगा कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते, मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन जब आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे और ना ही सही रीति से करेंगे तो फिर कैसे परमेश्वर आपको बातें बताएंगे जो वो आपको बताना चाहते हैं? वो आप सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हें सही तरह से प्रार्थना करें, उन्हें पुकारें, और कम से कम आप पहले उनकी उपस्थिति में तो आए। वो एक समय बता दिया उन्होंने वचन में, लेकिन जब आप उसी समय प्रार्थना नहीं करेंगे तो चाहे फिर आप सुबह को 8 बजे, 10 बजे उठकर कितना भी प्रार्थना कर लेंगे सच्चे मन से, लेकिन वो प्रार्थना और भोर की प्रार्थना में ज़मीन और आसमान का अंतर है। उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। आमीन। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि परमेश्वर यहोवा दिन के ठंडे समय में कहाँ? वाटिका में, मतलब बगीचे में वो घूमते थे। तो
तो ये तब की बात है, पुराने नियम का ये वचन है जिसमें कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था। आपको पता है कि वो सबसे पहले मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया वो आदम था। तो जब आदम और हवा ने पाप कर दिया था, शैतान ने उन्हें बहका दिया था, तो वो छुप रहे थे परमेश्वर से। कहीं परमेश्वर हमें देखेंगे, पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो उसी वक्त वचन में लिखा हुआ है कि वो दिन के ठंडे समय घूम रहे थे बगीचे में, वाटिका में, और परमेश्वर का शब्द आदम और हवा को सुनाई दिया। तो कब सुनाई दिया? लिखा है दिन के ठंडे समय में। अब आपको पता है कि चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, जो भोर को जो 4 बजता है, भोर के 4 बजे बहुत ही ठंडे का समय होता है, उस वक्त ठंडा ही मौसम होता है। और इसीलिए उस वक्त क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का शब्द उन्हें सुनाई पड़ा। वैसे ही इस वचन के द्वारा आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आप उस वक्त परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देगी, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आप समझ पाएंगे कि आपको अपने जीवन में निर्णय किस तरह से लेना है, क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है, परमेश्वर आपको सिखाएंगे। लेकिन जब आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर कैसे परमेश्वर आपको बताएंगे? इसीलिए ये वचन के अनुसार आप काम करके देखिए। आप प्रार्थना उस वक्त करके देखिए, सच्चे मन से अपने मन को खोलकर उनके सामने रखें, उन्हें पुकारे सच्चे हृदय से। परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। तो ऐसा आपको नहीं बोलना है कि मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता। आप जब सही समय पर प्रार्थना करेंगे, अपने आप पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आपके पास वो आपसे बातचीत करने को आते हैं और वो आपको बहुत सी बातें बताना चाहते हैं ताकि आप आगे बढ़े। जो आपकी रुकावटें हैं, आपके जीवन में बीमारी है, दुख है, निराशा है, उसे वो दूर करना चाहते हैं। और सिर्फ यही 2 वचन नहीं है, मैं आपको एक तीसरा, एक लास्ट, एक ऐसा वचन बताने जा रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि यही समय सबसे ज़रूरी क्यों है। जब आप मरकुस 13 अध्याय का 35 आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांग देने के समय, या भोर को। आमीन। तो इससे क्या पता चलता है? यहाँ पर एक भोर शब्द, मैं पूरा वचन नहीं आप लोगों को इसमें बताऊंगी, पर मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो भोर का समय भी यहाँ पर दिया हुआ है कि यीशु मसीह, आप सभी को पता है कि वो जल्द दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाले, लेकिन वो समय कौन सा होने वाला है वो कोई नहीं जानता। वो खुद यीशु मसीह भी नहीं जानते, सिर्फ जीवित परमेश्वर यहोवा जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भोर का भी बताया हुआ है कि वो भोर का भी समय हो सकता है। और वही समय अगर आप सो रहे होंगे, गहरी नींद में पड़े होंगे, तो बुरे सपने आपको आएंगे। इसलिए आप कहते हैं कि मुझे बुरे सपने क्यों आते हैं, मैं जल्दी क्यों नहीं उठ पाता? कारण क्या है? क्योंकि आप शैतान को अवसर देते हैं कि वो आपको गहरी नींद में लेकर जाए, और जब आप गहरी नींद में रहेंगे, शैतान आपको बुरे सपने दिखाएगा। और जो समय आपको उठकर वचन पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए और वचनों को लिखना चाहिए, उस पर ध्यान लगाना चाहिए, वो समय आप किसको दे रहे? शैतान को। और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यही आपकी रुकावट का भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसीलिए आप अपने अंदर की आलसीपन को आप दूर करें। जितना आपका शरीर कहे कि ये करो वो करो, लेकिन आप शरीर के नहीं पर परमेश्वर के वचन को सुने। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वचन में जो बताया हुआ है वो काम करते हैं, तो आप आत्मा में चल सकते हैं। आज लोग सोचते हैं कि सिर्फ सुबह तो कोई भी उठ सकता है 4 बजे, लेकिन उठने से ही नहीं होता। आप उठकर क्या काम करें? बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सुबह तो 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उठने के बाद जिम जाते हैं, वॉकिंग के लिए बाहर दौड़ने के लिए चले जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। फ़ोन चलाते हैं। फ़ोन चलाना तो सबके पास है कि फ़ोन सबके पास होता है, तो सबसे पहले वो फ़ोन चलाते हैं उठकर। तो आप इससे देख सकते हैं कि आप अपने जीवन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, जो पहला स्थान है अपने जीवन में, वो किसको दे रहे हैं? फ़ोन को, एक्सरसाइज, जिम को, या परमेश्वर को? तो वो आपके कामों के द्वारा दिखता है, वो बोलने से नहीं दिखता है। इसलिए जब आप उठे तो बिना कुछ काम किए कुछ और आपको नहीं करना है, प्रार्थना में जाना है, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपसे बातें करेंगे, वो आपको बहुत सारी बातें सिखाएंगे ताकि आप आगे बढ़े और परमेश्वर का काम करें। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करूंगी, तो उसे विश्वास से रिसीव करिएगा। आमीन, हालेलुया बोलकर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती पिता, जो भाई बहन विश्वास के साथ जो ये वीडियो को, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें छुए, और इन्होंने जो आज की वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज आप इनसे बातें करें पिता। जब ये भोर को उठे, आपकी उपस्थिति में जाए पिता, इन्हें प्रार्थना करने का मन दे पिता, और पिता परमेश्वर इन्हें इस योग्य बनाए कि आपको पुकारे। आप इन्हें अनुग्रह दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, इन्हें प्रार्थना
प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा इनकी मदद करे पिता परमेश्वर, ताकि आप इन्हें बड़े बड़े और कठिन बातों को बताएं जिन्हें अभी तक ये नहीं जानते हैं पिता, ये आपकी बातों से अनजान है, ताकि इनकी आत्मिक उन्नति हो सके। इन्हें आप आगे बढ़ाए पिता, अपने कामों के लिए इन्हें इस्तेमाल करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, ये आपकी आवाज़ को सुन सके, इन्हें वचनों को पढ़ने के लिए समझ दिया जाए। हालेलुया, इन्हें आप सही मार्गदर्शन दे ताकि ये आपकी आत्मा के अनुसार चल सके। हालेलुया पिता, इन भाई और बहन को प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं, और जो भी शैतान इनके अंदर आलसीपन डालता है, बुरे सपने दिखाता है, आगे बढ़ने में रुकावटें डालता है इनके जीवन में, उसे प्रभु यीशु के लहू से बांध देते, उसे अंधा कर देते, आग लगा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप भोर को 4 बजे उठते हैं, और अगर उठते नहीं हैं तो क्या अब से इस वचन को सुनने के बाद आप उठेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो लोग सुबह उठकर जो भोर की प्रार्थना की वैल्यू को नहीं जानते हैं कि क्यों सुबह प्रार्थना करना इतना ज़रूरी है, उसकी वैल्यू को वो समझे, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसके महत्व को वो समझे और प्रार्थना करें, और आप सभी जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।